जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रान जब कीन महेशा हर्षि तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयउ पर्वता कारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम कथा सत्य में जीवन में आनंद भर देती हो। लोग सोचते हैं कि राम कथा से होना क्या है। कथा तो कथा एक ही कथा को बार बार सुनेंगे ये एक ही कथा बार बार क्यों वही राम कथा। लेकिन यह कथा बार बार नहीं यह कथा नित्य है। जैसे हम सांस बार बार लेते हैं कोई कहे एक ही सांस बार बार लेते हैं तो सांस तो हम जब से जन्म लिए हैं तब से अभी तक ले रहे हैं। क्या कभी ये हुआ है कि सांस लेते लेते मन उब गया है? नहीं हुआ है। वैसे राम कथा है वो। राम कथा जीवन की सांस है और इस बात को श्री हनुमान जी महाराज भली प्रकार समझते हैं। हनुमान जी महाराज अपने सारे काम कैसे किए? राम कथा से। प्रभु श्री राम पहचान गए कि हमारे सामने जो विप्र वेश में है यह कौन है? यह तो कथावाचक। इसके पहले की कथा में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के मिलन की कथा हम लोग सुन चुके हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि ये जो दो लोग आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के पता लगाओ कि कौन है, हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं। तो भाग्यवश हनुमान जी पहुंचते हैं। हनुमान जी को क्यों भेजा जाता है कि हनुमान जी पता लगा करके आए अगर यह दोनों हमारे शत्रु हैं तो दूर से ही इशारा कर देंगे हम किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके भाग गए। लेकिन हनुमान जी तो गए थे जो पता लगाने उससे कहीं ज्यादा पता चल गया। प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी वानरों के राजा हैं और आप उनसे मित्रता की मैत्री की और जब आप उनसे मैत्री करेंगे तो उनको दीन जान करके दीन जान कहीं अभय करीजिए। अब बड़ी सुंदर बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम स्वयं दुखित हैं। जंगल जंगल हर जगह अपनी जानकी को ढूंढ रहे हैं, जानकी
का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी की है, स्वयं परेशान। तो जब व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है तो मित्रता किससे करनी चाहिए? मित्रता सदैव अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से करे जो हमारी मदद कर सके। और यहां हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मित्रता किससे करिए? सुग्रीव से। क्यों? सुग्रीव माता जानकी को ढूंढने में सहायता करेगा, लेकिन दीन जानते ही अभय करेगी। जानकी को तब वह ढूंढेगा जब उसके स्वयं के दुख दूर हो जाएंगे। तो जो सुग्रीव स्वयं दुखी है, जिसकी पत्नी का हरण हो चुका है, वह क्या देवी जानकी को ढूंढ सकेगा? प्रभु राम इतने समझदार नहीं है कि हमें मित्रता किससे करनी चाहिए। लेकिन यही तो भगवान की लीला है। उनके समक्ष एक और सुग्रीव थे और दूसरी ओर बाली भी हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सुग्रीव से मित्रता करिए। तो भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया। विपत्ति में भी जो अपने धैर्य को न छोड़े, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को न छोड़े, वही राम है। बहुत आसान है आज कलयुग में यही व्यवस्था रहे तो जो दीनहीन है मुझसे मित्रता नहीं करेंगे, जिसके पास बल है, धन है, भले वह पापी हो, उससे मित्रता कर लेंगे, अपना काम बनता। तो प्रभु चलिए पहले सुग्रीव के कष्ट को दूर करिए, और जब सुग्रीव के कष्ट को दूर कर देंगे सो सीता कर खोज कराए, जह तह मरकट कोटि पढ़ाए। बहुत सारे भक्त होते हैं जो दीनहीन है, सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करें, भगवान के भजन करें, भगवान की सेवा, भगवान की भजन को समाज तक ले जाएं और समाज में जितने दीनहीन दुखी लोग हैं उन सब की सहायता करें। लेकिन सोचते तो हैं करने की, करें कैसे? मन में इच्छा है लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है, जेब से सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान एक बार अगर कृपा करें, सामर्थ्य दे तो हम करें। वही हाल सुग्रीव की है कि सुग्रीव देवी जानकी को ढूंढेंगे तो, लेकिन पहले प्रभु सुग्रीव की रक्षा करिए। हनुमान जी महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पहले मांगा किसके? सुग्रीव के। सुग्रीव के बारे में सारी कथा सुनाते हैं। हनुमान जी कथावाचक क्यों है? यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए धुओं जन पीठी चढ़ाई। हनुमान जी महाराज कथावाचक है। यहां जब सुग्रीव के कष्ट को दूर करना हुआ तो उन्होंने कथा सुनाया, और कथा सुना करके राम जी और लक्ष्मण जी को कहे कि प्रभु हमारे पीठ पे बैठ जाइए। प्रभु श्री राम ने चुटकी लेते हुए कहा, हनुमान तुम तो कह रहे थे हम ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को भला पीठ पे कैसे बैठाओगे? हनुमान जी महाराज भी भगवान के भक्त हैं। तू डाल डाल तो हम पात पात। हे प्रभु, हाँ आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, लेकिन जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने आपको उठा लिया उसी प्रकार से हम भी उठा लेंगे। लेकिन दशरथ जी ने आपको गोदी उठाया, गोदी उठाने में हम किसी बच्चे गोदी उठाते हैं तो उसे पकड़े रहते हैं, और जब पीठ पे किसी को बैठाते हैं, कंधे पे बैठाते हैं, तो जो कंधे पे बैठता है वो सर को पकड़े रहता है। तो हे नाथ, आप दोनों मेरे पीठ पे बैठ जाइए, कंधे पे बैठ जाइए, और आप दोनों का हाथ मेरे सर पे रहेगा, और जब सर पे रहेगा तो कष्ट किस बात का? यही तो आनंद की बात कि जब पीठ पे बैठाएंगे और पहाड़ चढ़ेंगे और लगेगा अब गिरे तब गिरे, अब गिरे तब गिरे, तो जब गिरेंगे तो ज्यादा चोट किसको लगेगी? जो पीठ पे बैठा है।
तो क्या करेगा, और कस के पकड़ लेगा। तो हनुमान जी के भक्ति का भावना कितना उत्तम है। सोचिए वह क्षण, वह दृश्य कैसा होगा जिस क्षण, जिस दृश्य में हनुमान जी महाराज अपने पीठ पर राम और लक्ष्मण को बिठाए हैं और राम और लक्ष्मण दोनों अपने हाथ से हनुमान के सर पे अपने हाथ को रखे हुए, पकड़े हुए। चले हनुमान जी महाराज, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई, सुग्रीव के पास पहुंचे। जब सुग्रीव देखे कि अरे जिन दोनों का पता लगाने के लिए कहे थे, ये तो दोनों को और बैठा करके ले आ रहे हैं, अब क्या होगा। लेकिन अगर हनुमान लेके आ रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छी समाचार है, गुड न्यूज है। आशा कब दिखने लगे, जब आशा दूर से दिखने लगती है तो शरीर में जैसे ताकत आ जाती हो अपने आप। सूरज निकला नहीं रहता है, लेकिन लालिमा आसमान में दिखने लगती है, हम जान जाते हैं अब सूर्योदय होने वाला है। तो जब हनुमान जी महाराज पीठ पे बिठाए, जब ऐसे उठे और उठने के बाद जब सुग्रीव जी को हनुमान जी महाराज, एक और राम एक और लक्ष्मण, तीनों का मुख दिखता है, तो उस मुखड़े में, उस दर्शन में सुग्रीव को अपनी आशा नजर आती है। वह रूप, वह स्वरूप कितना सुंदर है कि एक साथ भक्त और भगवान दोनों के दर्शन हो रहे हैं, और भक्त अपने कंधे पे भगवान को उठाया है और सुग्रीव सामने देख रहे हो। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव जीव है, और सुग्रीव का भाई बाली कौन है? वह कर्म है। हम अपने प्रारब्ध के कर्म से सदैव छिपते भागते रहते हैं, लेकिन छिप भाग नहीं पाते, कहीं न कहीं वह पकड़ ही लेता है। प्रारब्ध के कर्मों से हम डरे हैं कि पहले जो हमसे गलती हो गई है वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन जब प्रारब्ध के कर्मों से हम डरे हैं और सामने भगवान को देख रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो सादर प्रणाम किया। सादर मिलो नाई पद माथा, भेटे हूं अनुज सहित रघुनाथ। राम को देखा तो सादर प्रणाम कर लिया, और भगवान भैया लक्ष्मण के साथ बड़े प्रेम से सुग्रीव जी से मिलते हैं। हनुमान जी महाराज राम जी की और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं, और मित्रता में क्या करते हैं, बीच में अग्नि जलाते हैं। राम जी ने जब विभीषण से मित्रता किया तो अग्नि नहीं जलाया, निषाद राज से मित्रता की तो अग्नि नहीं जलाया, लेकिन सुग्रीव से मित्रता के समय अग्नि जला रहे हैं। बड़ी विचित्र विचित्र लीला है, क्योंकि यह जीव जो है यह कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं हो। आज हम बड़े कष्ट में हैं, भगवान भगवान कह रहे हैं, और जब हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं तो नींद लगने लगती है, आलस आने लगता है कि आज भोजन कर लें, कल भगवान के दर्शन करने जाएंगे, आज किसी और से मिलाएं, बहुत जरूरी काम है, कल भगवान के दर्शन करने जाएंगे। यह जीव क्या है, यह जीव सुख देख करके पलट जाता है। इसलिए बीच में अग्नि प्रज्वलित है। बीच में अग्नि प्रज्वलित हुई और राम और सुग्रीव में मित्रता स्थापित हुई। कीन प्रीत कछु बीच न रखा, दोनों मित्र हुए और अपने बीच में कुछ नहीं रखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। अब हनुमान जी की महत्ता देखिए। वहां तो हनुमान जी ने राम जी के समक्ष कथा सुनाया, लेकिन यहां राम जी के बारे में हनुमान जी नहीं बता रहे हैं, राम जी के बारे में लक्ष्मण जी बता रहे हैं। लक्ष्मण वह है जो राम के बारे में सब बताते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते हैं कि नहीं हम राम जी के बारे में बताएंगे। आज बता रहे हैं। भगवान राम के कष्टों को सुनकर के सुग्रीव बड़े द्रवित होते हैं और आंखों में आंसू बहाते हुए कहते हैं, प्रभु चिंतित न होइए, परेशान न होइए, निश्चित रूप से जानकी प्राप्त होंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जानकी के बारे में एक बड़ा द्रवित करने वाली घटना बताते हैं।
कि हे प्रभु, हम लोग इसी पर्वत पे बैठे थे कुछ दिन पहले, तो आसमान से राक्षस राज रावण देवी जानकी को अपने पुष्पक विमान में जबरदस्ती बिठा करके ले जा रहा था। वो देवी राम 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 करके बहुत तेजी से चिल्ला रही थी। तो हम लोग तो नहीं समझ पाए कि वह कौन है, लेकिन उन देवी ने जब देखा कि पर्वत पे हम लोग बैठे हैं, तो एक कपड़े में अपने आभूषण बांध करके उन्होंने नीचे गिरा दिया हम लोग के पास, जैसे कहना चाहती हूं कि यह सूचना मेरे प्रभु श्री राम तक पहुंचा दी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट डारी, मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। जब प्रभु सुनते हैं कि जानकी ने कुछ गिराया है, तो तुरंत सुग्रीव से मांगते हैं। सुग्रीव तुरंत वह कपड़ा लिया करके देते हैं, और उस कपड़े में देवी जानकी के कुछ आभूषण, कुछ निशानी, और कपड़ा ही देवी जानकी का निशानी था। जब प्रभु श्री राम देखते हैं, तो देखते ही अपनी जानकी की प्रीति को याद करने लगते। जानकी की याद में राम की आंखों में अश्रु भर आए हैं, और बहुत सोच में डूब गए कि हे जानकी, हमारे रहते हुए भी हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, हमारे ऊपर बड़ा धिक्कार है। जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वगुण संपन्न है, उससे अगर कुछ गलती हो जाए तो कितनी आत्मग्लानि हो। सुग्रीव जी महाराज ढांढस बढ़ाते हैं कि हे प्रभु, परेशान न होइए, निश्चित रूप से जानकी मिलेंगी, और हम वह सब कार्य करेंगे जिस कार्य से, जिस विधि से जानकी का पता चलेगा और जानकी मिलेगी। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे मित्र, यह हमारी व्यथा जो है वह तो है ही है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम इस पर्वत पे छिप करके क्यों रहते, क्या परेशानी। सुग्रीव जी महाराज अपनी व्यथा भगवान श्री राम से बताते हैं कि हे प्रभु, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, हम दोनों भाई थे, और हम दोनों में बड़ा प्रेम था। बाली बहुत ही शक्तिशाली। यह बाली कौन है? बाली स्वयं अभिमान, अहंकार का रूप है। अहंकार का मतलब ही बाली समझ लीजिए। तो हे प्रभु, हम और बाली दोनों साथ साथ प्रेम से रहते थे। एक रात्रि की बात है कि एक राक्षस जिसका नाम मायावी था, वह नाम से भी मायावी था और अपने कर्मों से भी मायावी था। वह राक्षस रात्रि के पहर में आकर के बाली को ललकार रहा है कि हे बाली, अपने घर में क्यों छुपे बैठे हो? अगर बहादुर हो तो आकर के मुझसे युद्ध करो। जब उसके बुलावे को बाली ने सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाया और गदा लेकर के उस मायावी राक्षस के यहाँ आया। राक्षस जब बाली के रूप को देखता है तो डर करके भाग जाता है। उस राक्षस के पीछे पीछे हम दोनों भाई बहुत दूर तक जाते हैं और राक्षस एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। बाली उस गुफा में जाता है और जाने के पहले हमसे कहता है कि हे सुग्रीव, अगर हम 15 दिनों में वापस ना आए तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई। हे प्रभु, 15 दिन क्या, 1 महीने तक हमने बाली का इंतजार किया और 1 महीने के बाद देख रहे हैं कि गुफा से खून की धारा बह रही। हमको लगा कि बाली शायद मारा गया और जो राक्षस बाली को मार सकता है वह हमको भी मार सकता है। तो डर के कारण हमने बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के मुंह पे रख करके हम अपने राज्य को चले गए। राज्य हमारा राजा के विहीन था। मंत्रियों ने हमको जबरदस्ती राजा बना दिया। हम राजा बन गए
और जब राजा बने तो उसी समय बाली बड़ा क्रोध करता हुआ चला आया। उसने देखा कि राजगद्दी पे हम बैठे हैं, उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने हमारे धन को और हमारी स्त्री को जबरदस्ती अपने पास रख लिया और हमको मार मार के बाहर भगा दिया। हे प्रभु, यह ऋषिमुख पर्वत पे बाली को श्राप मिला था, इसीलिए वह इस ऋषिमुख पर्वत पे आता नहीं है, अन्यथा कहीं भी वो हमको देखे तो हमें जीवित न छोड़े। भगवान राम कहते हैं, हे मित्र, मित्र का दुख भी मित्र का ही दुख होता है। तुम्हारा दुख आज से मेरा दुख हो गया, परेशान ना हो। सुन सुग्रीव मारे हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक ही बाण में बाली को मारेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी के पास भी चला जाए, उस बाली की रक्षा करने वाला कोई है नहीं। सुग्रीव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में तो शंका रहता ही है कि जो हमारे सामने है वह कह तो रहे हैं कि बाली को मार देंगे, लेकिन बाली इतना आसान तो है नहीं। बाली तो बड़ा सर्वशक्तिमान है। उसने रावण को भी अपने बगल में 6 महीने तक दबा के रखा था। तो यह बाली का जो स्वभाव है, या आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबका स्वभाव, कलयुग में लगभग सभी लोग बाली के स्वभाव की तरह ही। बाली का स्वभाव क्या है? बाली का स्वभाव है दिखाना। जब तक दिखाएंगे नहीं समाज को, तब तक मन नहीं भरता है। रावण से जब युद्ध हुआ तो रावण को उसने युद्ध में परास्त कर दिया बाली ने, लेकिन मारा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मार देता तो लोग मानते ही नहीं कि बाली ने मारा है। एकांत में रावण से युद्ध हुआ है, कैसे पता, किसे पता कि बाली ने ही मारा है या रावण पहले ही अपने आप कहीं मरा हुआ था और उसको उठा लिया। इसलिए बाली ने अपने अहंकार की भूख को शांत करने के लिए, अपनी दिखावे की प्रवृत्ति के भूख को शांत करने के लिए रावण को मारा नहीं, रावण को अपने बगल में दबा करके रखा था। और जहां जहां जाता वहां वहां रावण को दिखाता कि देखो, जो रावण सबको परास्त करता है, उस रावण को हमने अपने बगल में दबा करके बिठा करके रखा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, अपने सर्टिफिकेट कि हमको नोबेल पुरस्कार मिला, हमको यहाँ यह गोल्ड मेडल मिला, हमको यहाँ यह उपाधि मिली, सब कुछ साथ में ले करके चलते हैं। और जहां कहीं बैठे तुरंत फोटो खींच के दिखाने लगता है, यह देखिए हमारा सम्मान हुआ, यह देखिए हमारा सम्मान हुआ। यह प्रवृत्ति हम सब की, कि जब तक कोई देखे ना, जब तक कोई जाने ना, तब तक मन नहीं मानता। उसी तरह से बाली भी था। बहुत लोग की आदत होती है नेम प्लेट में अपना सब कुछ लिखा देंगे। पूर्व मंत्री, बीए, एलएलबी, पूर्व सांसद, सब कुछ लिखा देंगे, उसके बाद अपना छोटा सा नाम लिखेंगे। यही प्रवृत्ति बाली की। बाली भी सबको सब कुछ अपने यश कीर्ति को दिखाने की प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो अहंकार बन जाता है, और अहंकार जब कोई दमन करता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाली को मारना इतना आसान तो नहीं है। प्रभु श्री राम ने कह दिया कि एक बाण में मार देंगे, क्या मार पाएंगे? यह शंका बाली के, यह शंका सुग्रीव के मन में है। अब परीक्षण कैसे करें? राम जी से कह तो सकते नहीं कि आप मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, यह परीक्षा लेनी है। तो हम लोगों को किसी की परीक्षा लेनी रहती है, शंका रहता है, सीधे तो पूछ नहीं पाते, तो हम लोग बातों में उलझा करके परीक्षा ले लेते हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि हे महाराज, एक बहुत बड़ा राक्षस है दुंदुभी, उसकी अस्थियां इतनी भारी हैं कि कोई आज तक हिला नहीं पाया है।
वहीं पे 7 ताड़ के वृक्ष हैं। कोई आज तक एक बाण में 7 ताड़ के वृक्ष को गिरा नहीं पाया है, और जो उसको गिराएगा वही बाली का वध कर सकेगा। ऐसा मुझे एक ऋषि ने बताया था। राम जी को जाकर के वह 7 ताड़ के वृक्ष सुग्रीव दिखाते हैं और दुंदुभी राक्षस की अस्थियां दिखाते हैं। भगवान श्री राम खेल खेल में एक ही बाण में दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को और 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में गिरा देते हैं। और जब सुग्रीव जान जाते हैं कि यह तो सत्य में बाली को मार सकते हैं, तो सुग्रीव का प्रेम और बढ़ जाता है। 2 तरह का विश्वास होता है, एक माना हुआ विश्वास और एक जाना हुआ विश्वास। माना हुआ विश्वास यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में बाबा किरेश्वर महादेव का वास है, यह माना हुआ विश्वास है। और कभी भगवान की लीला से, बाबा की कृपा से यह हम जान जाएं, देख लें, इनकी कृपा जान जाएं। कोई भक्त इन किरेश्वर महादेव के सामने आता है, अपने कष्ट को सुनाता है और उसका कष्ट दूर हो जाए, तो यह माना हुआ विश्वास, यह जाना हुआ विश्वास हो जाता है। जाना हुआ विश्वास टूटता नहीं है, माना हुआ विश्वास के टूटने की संभावना ज्यादा है। तो सुग्रीव के पास अभी तक माना हुआ विश्वास, क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कहा है, हनुमान जी महाराज ले आकर के रख दिए राम को। राम जी ने अपने मुख से कहा है हमारे कष्ट, और राम जी ने कहा है कि हे सुग्रीव तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। राम की कद काठी, राम के बोलने की शैली, राम का व्यवहार, हर यह चीज सुग्रीव के मन में माना हुआ विश्वास को प्रकट करता है। लेकिन प्रभु श्री राम के कर्म, प्रभु श्री राम जब एक ही बाण में दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष को एक साथ ढहा देते हैं, वह माना हुआ विश्वास जाना हुआ विश्वास में बदल जाता है। और जब विश्वास जाना हुआ में बदल जाए, तब तो फिर पूछिए। प्रभु श्री राम के कहने के अनुसार सुग्रीव जाकर के बाली को ललकारता है। सुग्रीव जब बाली को ललकारता है, तो बाली अपने ललकारने की आवाज को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाता है और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में जाने की तैयारी करने लगता है। जब बाली सुग्रीव से लड़ने जाता है, तब बाली की पत्नी तारा बाली को रोकती है कि हे नाथ, जरा सोचिए कि जो सुग्रीव आपके डर के कारण पहाड़ों पे छिपा था, कंदराओं में छिपा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह आ करके आपको ललकार रहा है? तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ छिपा है, और जो कुछ छिपा है वह सामने नहीं है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको युद्ध करने नहीं जाना चाहिए। ऐसा सुना गया है कि राम और लक्ष्मण का साथ सुग्रीव को मिला है, और राम और लक्ष्मण बड़े वीर हैं, बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया है। कैसे हैं? तय दो बंधु तेज बल सीवा, बल के बहुत ही तेज है उनके पास, इसलिए आपको वहां जाना नहीं चाहिए। और बड़े बड़े राक्षसों को राम और लक्ष्मण ने हराया है। बाली जिसकी आंखों पे अहंकार की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी आंखों पे अहंकार का पट्टी बंधा रहता है, उसको दिखता ही कहां कुछ है। और अहंकार ऐसा है जो स्वयं का भी नहीं दिखता। कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मुहि मारही, तब पुनि मोह सनाथ। यह बुद्धि जो है, यह दूसरों को ठगते ठगते स्वयं को भी ठग लेती है। यह बाली तर्क वितर्क में भी बहुत चतुर है। हम जैसे दोनों ओर अपना लाभ देखते हैं,
कोई काम हमको गलत काम भी करना होता है तो कहते हैं अरे भगवान सब देख रहे हैं, भगवान की मर्जी थी तभी तो यह कर पाए, भगवान की कृपा होगी तभी यह काम कर पाएंगे। गलत काम को भी वह भगवान के हवाले कर देते। तो बाली कहता है हे तारा, अगर चलो एक बार मान भी ले कि वह भगवान है, तो भगवान तो समदर्शी है, भगवान तो सबके हैं, क्या सुग्रीव की और क्या मेरे, तब तो और अच्छी बात है। वह भगवान बाली के बल को नहीं जानते हैं, वो भगवान नहीं जानते हैं कि उनकी सीता का हरण जिस राक्षस ने किया है उस राक्षस को बाली ही पकड़ सकता है। और राम तो समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, और मान भी लिया कि वह अगर हमें मार दिए तो भगवान के हाथों से अगर मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तब तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम तर्कों से, बातों से सामने वालों को समझा भले देते हैं, लेकिन सत्यता हम जानते हैं। और बाली के कानों पे, आंखों पे अहंकार की पट्टी है। बाली बुरा नहीं है, बाली कोई बहुत बड़ा पापी नहीं है, बाली रावण की तरह भी नहीं, लेकिन बाली अहंकारी है। और भगवान श्री राम बार बार उसको संदेश भिजवाते हैं, उसको जनवाते हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। लेकिन भगवान के संदेशों को अहंकारी व्यक्ति देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। बाली पूरे जोश में क्रोध करके सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आ जाता है। सुग्रीव और बाली में बहुत युद्ध होता है, और बाली सुग्रीव को मुक्के से मुक्का मुक्का मार मार के जैसे अधमरा कर दिया। भगवान एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं, बाली और सुग्रीव दोनों को देख रहे हैं। लेकिन जो प्रभु श्री राम ने कहा था कि एक ही बाण में हम बाली को मार देंगे, वह राम बाण चलाते नहीं। सुग्रीव को लगा कि अब मार खाते खाते प्राण निकल जाएंगे, तो सुग्रीव युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग आते। और जब युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग आते हैं, प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा कहना चाहते हैं कि बातें तो राम बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन रक्षा करने नहीं आए। कभी कभी जो कष्ट होते हैं, उस कष्ट को कोई उपदेश, कोई ज्ञान समाप्त नहीं कर पाता। भूख अगर बहुत लगी है और किसी को उपदेश दें कि मन में लड्डू को सोचिए, मन में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करिए, तो क्या उस मन में खाए हुए लड्डू से पेट भर जाएगा? उसके लिए तो साक्षात भोजन होना चाहिए। प्रभु श्री राम जैसे सुग्रीव की सारी उलाहनाओं को सुन लेते हो। शिकायत सुन लेना भी बड़ी बात है। बहुत लोग तो अपने खिलाफ शिकायत सुन ही नहीं पाते। शिकायत करने वाले के जैसे मन करेगा कि अभी गर्दनें काट देंगे, लेकिन राम ऐसे नहीं। सुग्रीव बहुत सारी शिकायतें कर रहा है, लेकिन राम मुस्कुरा रहे हैं और अपने हाथों से सुग्रीव को स्पर्श करते हैं। जब सुग्रीव को स्पर्श करते हैं प्रभु, तो जैसे लगता है कि सुग्रीव के शरीर के सारे कष्ट ही मिट गए, कोई दर्द ही नहीं। प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव, तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों एक ही तरह था। हम बाण चलाते तो किस पे चलाते? तो एक ही तरह का मतलब, क्या राम पहचान नहीं पा रहे हैं सुग्रीव को? क्या राम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन बाली है? एक ही तरह का मतलब, हे सुग्रीव, तुम्हारा स्वभाव भी तो बाली की ही तरह है। बस अंतर यह है कि बाली को मौका मिला है और तुमको मौका नहीं मिला। तो हम सब अगर अपने जीवन में यह दृष्टिपात करें, देखें, तो जिसकी शिकायत करते हैं, हम भी तो उसी की तरह है।
बहुत लोगों को कहते हैं कि वह व्यवहार उनका अच्छा नहीं है, उनका चरित्र नहीं अच्छा है, वह ठीक से बोलते नहीं हैं, वह अहंकारी हैं। लेकिन अगर हमको मौका मिले तो क्या हम उस तरह का चाल चरित्र नहीं करेंगे? सुग्रीव जी को एक माला पहनाते हैं प्रभु, यह माला पहन लो और अब जाकर के बाली को फिर से ललकारो। अब हम तुम दोनों भाइयों को पहचान जाएंगे कौन सुग्रीव है और कौन राम है, कौन सुग्रीव है और कौन बाली। दूसरे दिन सुग्रीव भगवान की दी हुई माला को पहन करके बाली को फिर से युद्ध में ललकारते। बाली युद्ध के लिए निकलता है तो उनकी पत्नी तारा फिर समझाती हैं कि प्रभु मान जाइए, अब भी हम कह रहे हैं कि उनके साथ राम हैं, सुग्रीव से युद्ध ना करिए। बाली कहता है कल भी तो तुम कह रही थी, राम होते तो सुग्रीव को बचा नहीं लेते। अरे इस बाली से युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। कल देखा सुग्रीव का क्या हाल हुआ। आज तो निश्चित रूप से हम सुग्रीव का वध कर देंगे। महाअभिमानी है, प्रभु के संकेतों को समझ नहीं रहा है। प्रभु के संकेतों को हम लोग भी नहीं समझ पाते। और सुग्रीव युद्ध करने के लिए आ जाता है। युद्ध शुरू होता है और जब युद्ध शुरू होता है तो भगवान श्री राम ताड़ के वृक्ष के पीछे छिप करके एक ही बाण में बाली को धराशाही कर देते हैं। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, उनको पता है कि किसको कितना मारना है। बाली को ऐसा मारा कि बाली अपने प्रश्न पूछ सके। बाली तुरंत मर नहीं गया, भगवान को पता है किसको कितना किस विधि से मारना है। और जब बाली के हृदय में एक बाण लगता है तो बाली धराशायी होकर के जमीन पे गिर पड़ता है। और जब जमीन पे गिरता है बड़ा विकल हो गया, छटपटा रहा है और छटपटाहट में दिखता है कि जिसके चरण दिख रहे हैं वह चरण उनकी ओर, बाली की ओर बढ़ रहा है। वह चरण को देख करके उसकी छटपटाहट रुक जाती है। सामने प्रभु श्री राम खड़े हैं भैया लक्ष्मण के साथ, और राम को जब कोई देखता है तो शिकवा शिकायत तो बाद में, राम का रूप देख करके ही पहले आनंद पा जाता है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चिताई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। जब भगवान को पहचान जाइए तभी जन्म सफल हो गया हो। बाली भगवान को पहचान जाता है और मानता है कि मेरा जन्म सफल हो गया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। हृदय में बड़ा प्रेम है लेकिन मुख में कठोर वचन है। हम लोग के भी हृदय में किसी के लिए प्रेम बहुत रहता है लेकिन मुख से हमेशा कठोर वचन निकले। कठोर वचन का मतलब यह नहीं कि हृदय में प्रेम नहीं हो। शिकायतें अपनी जगह है, लड़ाइयां अपनी जगह है, दोषारोपण अपनी जगह है, लेकिन जो प्रेम है वह हृदय में अपनी जगह है। ऐसा लगता है कि प्रेम धर्म और अधर्म से ऊपर है। तो बाली के हृदय में राम के लिए बड़ा प्रेम है, राम के चरणों का दर्शन करते प्रेम बढ़ गया, लेकिन मुख में कठोर वचन है। और कठोर वचन में राम से बाली प्रश्न पूछता है, धर्म हेतु अवतार हूं गोसाई, मारही मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं,
और मुझे यूं छिप करके शिकारी की तरह मार रहे हैं। मानो प्रश्न यही रुकता नहीं है, जैसे कहना चाहता है कि आप धर्म की रक्षा के लिए तो अवतार लिए और खुद अधर्म कर रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति प्रश्न पे प्रश्न करता है, उत्तर सुन नहीं सकता। अभी उत्तर राम जी सुनाए, उसके पहले फिर प्रश्न कर दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव बड़ा प्यारा हो गया। अरे मुझसे कहे होते तो जानकी को मैं ढूंढ के आपको दिया होता। लोग कहते हैं आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि आपके पास नहीं है। आप तो जान ही नहीं पाते हैं कि आपकी कौन रक्षा कर सकता है, आपकी सहायता कौन कर सकता है। कहेंगे धर्म के लिए अवतार लिए हैं और मुझे छिप करके मारे, सामने से मारे होते। भगवान मानो मुस्कुरा रहे हो। यह बाली के प्रश्न बड़े अद्भुत प्रश्न हैं और हमेशा से लोग कहते रहते हैं कि राम जी ताड़ के वृक्ष के पीछे छिप के मारे, नहीं तो बाली के अंदर यह गुण था कि जो सामने बैठता उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती। राम की शक्ति भी समाहित हो जाती, इसलिए राम वृक्ष के पीछे छिप करके मारे। बाली ने भी कहा कि वृक्ष के पीछे छिप करके क्यों मारे। तो बाली की तरह लोग बड़े चतुर होते हैं, दोनों पलड़ों में चलते हैं। जैसे राम बाली के प्रश्न उसको सुन करके उसके उत्तर को देना ही चाहते हैं, उसी बहाने सबको बता देना चाहते हैं कि ताड़ के वृक्ष के पीछे छिपके मारने का क्या अर्थ है। एक तरफ तो मान लिए कि मैं भगवान हूं, जैसे रावण मानता नहीं है कि राम भगवान है, लेकिन बाली मान लिया है कि राम भगवान है। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, कहता ही है कि धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है और अधर्म का काम कर रहे हैं, पेड़ के पीछे छिप करके मार रहे हैं। तो जब हम मान लिए हैं कि राम ब्रह्म है, ईश्वर है, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि राम जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। अरे ईश्वर तो सदैव छिप करके मारता है। कौन कह सकता है कि नहीं ईश्वर किसी के प्राण खींचता है तो यमराज बन करके साक्षात सामने आकर के प्राण खींचे कि मैं तुम्हारा प्राण खींच रहा हूं। ईश्वर तो सदैव छिप करके प्राण को हर लेता है। यह जंगल क्या है, यह जंगल के पेड़ क्या है, यह जंगल के पेड़ हमारे कर्म। जो पेड़ है वह हमारे कर्म है, और जब किसी की मृत्यु होती है, किसी के प्राण जब प्रभु खींचते हैं, किसी को जब दंड देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने आकर के दंड देते हैं। कर्म के वृक्ष के पीछे छिप करके ही दंड देते हैं। हमने कोई गलत काम किया तो उस गलत काम का परिणाम क्या होगा, परिणाम उस गलत काम का होगा, यानी जो हमको सजा मिलेगी वो हमारे किसी न किसी गलत कार्य के कारण ही मिल रही। तो भगवान तो सदैव छिप करके मारते हैं। जैसे हम कोई आम के वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, उसकी सिंचाई करें तो 7-8 साल लग जाएंगे उसमें फल आने में। तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल आने में समय लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने वृक्ष तो आम के लगाए हैं, लेकिन पता चला कि किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी जान पहचान ने एक टोकरी आम हमारे घर भिजवा दिया। तो हमने कर्म तो नहीं किया, हमारे कर्म के वृक्ष अभी बड़े हो रहे हैं, फल तब मिलेगा, लेकिन यहां फल पहले आ गए। अब यह क्या है? तो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में हुए हैं, किस जन्म में हुए हैं, हम जानते नहीं, उसका फल अचानक से आ जाता है। तो अगर हम राम को मान रहे हैं कि यह ईश्वर है, तो यह प्रश्न ही गलत है कि पेड़ के पीछे छिप के क्यों मार रहे हो, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव छिप करके ही सबके प्राण लेता है। सामने तो आता नहीं कि मैं खड़ा हूं, अब तुम्हारे प्राण लेने वाला हूं। या तो फिर मानो ही नहीं कि राम ब्रह्म है,
तो हम मान भी रहे हैं और ब्रह्म को अपना काम भी नहीं करने दे रहे हैं, झूठा भी कहलवा रहे हैं। मानो बाली बड़ा चतुर है, यह बुद्धि की चतुराई समाप्त नहीं होती है। हम अपने कर्म तो करेंगे, महादेव जी को पुष्प तो चढ़ाएंगे, लेकिन अपना बुद्धि लगाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। समर्पण इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि महादेव जी को राम नाम बड़ा प्रिय है, तो राम नाम लिखेंगे भी, लेकिन उसका समर्पण नहीं कर पाएंगे, समर्पण कर ही नहीं पाएंगे। लिख तो लेंगे लेकिन समर्पण नहीं कर पाएंगे। उस राम नाम पे भी शंका होगी उनको, तो राम नाम पे क्या करेंगे? सोचेंगे इसको और बढ़िया करने के लिए लाओ इस पे नवग्रह का चित्र बना दे, लाओ इस पे कोई जादू वाला मंत्र, टुटका वाला मंत्र, तांत्रिकों वाला मंत्र, कोई सफलता का मंत्र उसी पे लिख दें। राम नाम में पूरा भरोसा नहीं है, लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि जाना हुआ विश्वास है। हमने कहा है कि राम नाम लिख के दीजिए, तो राम नाम लिख दे रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है उनको राम नाम लिखने पे कि राम नाम लिखना सत्य होगा कि नहीं सत्य होगा, क्योंकि अभी माना हुआ विश्वास नहीं प्रकट हुआ है। बहुत से लोग राम नाम लिख करके ले आएंगे, एकदम दीनहीन बन करके भगवान को अर्पित कर देंगे, समर्पण कर दिए और भूल गए कि भगवान उस राम नाम को स्वीकार किए हैं कि नहीं किए हैं। उनकी राम नाम की पुस्तिका कहीं और बाहर रखी है, फेंकी है, भगवान के ज्योतिर्लिंग से दूर रखी है या पास रखी है कि उनके सर पे रखी है। समर्पण किए और भूल गए। तो समर्पण तो ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी को दान दें और बार बार याद दिलाएं कि यह हमने दान दिया है, यह हमने दान दिया है। मंदिर में घंटा दिया तो यह हमने दिया, हमने दिया, यह प्रवृत्ति। तो ईश्वर अगर माने तो समर्पण करना भी सीख ले कि हमने अपना कर्म कर दिया और भगवान को चढ़ा दिया, अब भगवान को जो मर्जी होगी वह करेंगे। एक तरफ दें और दूसरी तरफ से पाने की आशा कर लें, यह प्रवृत्ति हमारी समाप्त नहीं होती है। बाली की भी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती। तो ईश्वर तो राम को मान रहे हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे राम ने गलत काम कर दिया। मारे हूं मोहि व्याध की नाई, वो तो शिकारी है और सबको शिकार की तरह ही छुप करके मारता है। शिकार को सामने से नहीं मारा जाता, जीव के प्राणों को छुप करके ही ब्रह्म खींचता है। तो मानो यह प्रश्न ही बाली के गलत है। दूसरा प्रश्न, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव बड़ा प्यारा हो गया। यह हम सब के मन में भाव रहता है कि हमने जो भगवान की सेवा पूजा की, हमने भगवान को जो अक्षत चढ़ाया, हमने भगवान को जो पुष्प चढ़ाए, हमने भगवान को जो गमछा चढ़ाए, यह चढ़ाते तो हैं हम, लेकिन मन में हमेशा यह कहते रहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, सोना चढ़ाने वाले आपके भक्त बहुत हैं। मन में हम सोचते हैं कि भगवान सोना चढ़ाने वाले को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो हम मानो अपनी इस चातुर्यता से, इस बात से भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं कि जो सोना चढ़ाने वाला भक्त है उसके पास सोना है, उसके पास भाव नहीं है। हम फूल चढ़ाने वाले भक्त हैं तो हमारा ही भाव श्रेष्ठ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान के लिए तो सोना और फूल दोनों एक समान है, भाव सबसे ज्यादा प्रिय है। और जब भाव में हमारे सिर्फ ईश्वर होंगे, अन्य कोई नहीं होगा, तो भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होगा। क्या सोना और क्या पत्थर। तो आपको सुग्रीव बड़ा प्यारा हो गया क्योंकि वह रो दिया,
क्योंकि उसने अपने दुख सुना दिए इसलिए प्यारा हो गया, और मैंने आपको अपना दुख नहीं सुनाया इसलिए मैं प्यारा नहीं हूं। हे प्रभु, यह कैसा स्वभाव है आपका कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। आपने एक तरफ की बात सुनी, हमारी बात तो सुनी नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हे बाली, गलती तुम्हारे स्वभाव। जब तुम युद्ध के लिए आ रहे थे तो तुम्हारी पत्नी तारा ने क्या समझाया था? अब तो जैसे बाली के होश ही ठिकाने हो गए कि पत्नी ने जो समझाया था उस समय केवल मैं और मेरी पत्नी थी, दूसरा कोई नहीं था। लेकिन यह बात राम को कैसे पता? इसका मतलब कि राम निश्चित रूप से ईश्वर है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है, हृदय में निवास करने वाला है। यह वही जान पाएगा ना जो वहां पे है। तो राम वहां पे थे, इसका मतलब। तो हे बाली, मैंने तुमको बार बार संकेत दिया कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन तुमने संकेतों को सुना कहां? मैं कभी तारा के मुख से संकेत दिलाता, और तो और एक बार तुम सुग्रीव को मारने आए, हम तुम्हारा वध नहीं किए, छोड़ दिए। हम जानते हैं कि बाली उतना बुरा नहीं है, इसलिए संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, मान जाओ, सुधर जाओ कि बाली मेरे, सुग्रीव मेरे आश्रित हैं। तुम सुने नहीं अपनी पत्नी की बातों को। फिर दोबारा हमने फिर से सुग्रीव को माला पहना के भेजा कि अब समझ जाओ, तुम तो ज्ञानी हो, चातुर्यता तुम्हारे पास है कि जो राम की शरण में चला गया, क्या उससे युद्ध लड़ा जा सकता है? उससे युद्ध लड़ने का मतलब कि हम राम से युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान के भक्तों को परेशान करना, भगवान के भक्तों से युद्ध लड़ना का मतलब भगवान से युद्ध लड़ना। और समर्पण जब यह हो जाए कि हे प्रभु, भले हम मर जाएंगे लेकिन कृपा आप ही की प्राप्त करेंगे, तो भगवान को आना पड़ता, भले वह किसी भी रूप में आ जाए। तो बार बार हमने तुम तक संदेश पहुंचाया, कोशिश की समझाने की, मान जाओ, जान जाओ, लेकिन तुमने समझा नहीं। छोटे भाई की पत्नी, कन्या, अपने पुत्र की पत्नी, रिश्तों में जो बहन लगे ऐसी और जो कुदृष्टि डालता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। हे मूर्ख, तुम तो महान अहंकार में हो, अभिमान में हो। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव मेरे सहारे है, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहसी अदम अभिमानी। तो बाली में सबसे बड़ा दोष क्या है? वह दोष ही अहंकार का, अभिमान का। बाली जान गया कि मेरी चतुरता अब चलेगी नहीं। हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके कह रहा है, सुनहो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतगाल गति तोरी। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं सेवक। जान गया कि मेरी बुद्धिमानी, मेरी चतुरता आपके सामने चलेगी नहीं, लेकिन हमने भले कितना पाप किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ पुण्य तो था कि अंत काल में आपके दर्शन हो गए हो। भगवान राम के हृदय में जैसे लगता है दया उमड़ आती है, और बाली से कहते हैं, बाली क्या तुम जीवन चाहते हो? तो बताओ, मैं अभी तुमको अमृत पान करा दूं, तुम्हारे जीवन को बचा दूं, तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। बाली कहता है, प्रभु वैसे तो हम मंद हैं, बंदर हैं, बुद्धि नहीं है, अहंकारी हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना जानते हैं कि जो अंत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चाहते हैं, जिनका दर्शन करना चाहते हैं, मृत्यु के समय जिनका मुख से नाम निकल जाए ऐसा प्रयोजन चाहते हैं, वह कर नहीं पाते हैं। मेरे सामने तो साक्षात राम खड़े हैं।
अब ऐसी मृत्यु दोबारा होगी कि नहीं होगी पता नहीं, इसलिए मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इस गति को छोड़ करके इस नश्वर शरीर को रख ले। लेकिन हे प्रभु, एक कृपा जरूर आपसे चाहते हैं कि एक कृपा ऐसी करिए कि मेरे पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान, कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर रही। अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी, करी है बबू रही। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहूँ देहु जो बर मांगाऊं। जहि जो जन्मऊं, कर्म बस तह राम पद अनुरागहूं। यह कृपा करिए, जिस योनि में जिस रूप में भी जन्म ले, ऐसी कृपा करिए कि प्रभु आपके चरणों की दया हमेशा बनी रहे, आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे, आपके चरणों का दर्शन सदैव होता रहे। और अगर कुछ और करना चाहते हैं, यह मेरा जो पुत्र है, यह तनय मम सम विनय बल। यह पुत्र जो अंगद है वह कैसा है? यह तन अर्थात शरीर में तो मेरे समान है, अर्थात मेरे समान बली है। तन मम सम विनय बल, लेकिन इसका विनय जो है यह हमसे ज्यादा है। हम तो अहंकारी थे, यह अहंकारी नहीं, इस कारण इसका बल हमसे भी ज्यादा बन जाता है। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, अपने शरण में लीजिए, और गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगत कीजिए। यहां भी चतुरता दिखाई कि बाली ने कहा कि एक तरफ तो प्रभु अपनी भक्ति हमको दीजिए, और कह रहा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में लीजिए। तो जब किसी के कोई शरण में लीजिए तो कोई क्या करता है? उसका हाथ उठा करके भगवान के हाथों में पकड़ा देता है। लेकिन बाली ने ऐसा नहीं किया। बाली ने क्या कहा कि प्रभु आप आइए और इसके बाह को पकड़िए। हाथ पकड़ने का मतलब उंगली किसी को पकड़ लिए और चला दे रहे, और बाह पकड़ने का मतलब सब कुछ तुम्हारे ऊपर। तो प्रभु आइए और मेरे पुत्र अंगद के बाह को पकड़ लीजिए, और बाह को पकड़ करके अपनी शरण में लीजिए। हाथ से नहीं पकड़िए, पूरा भार अपने ऊपर लीजिए और अपनी शरण में रखिए। भगवान ने ऐसा ही किया, और बाली का प्राण उसके शरीर से निकल गया। कैसे निकला? जैसे हाथी मस्त होकर के खेलता रहता है और उसके गले में कोई पुष्प माला है, वह पुष्प माला टूट करके कब नीचे गिर जाए पता नहीं चला। वैसे ही बाली के प्राण कब निकल जाते हैं, बाली को कष्ट भी नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल कीन तरु त्याग। सुमन माल जिब कंठ ते, गिरत न जाने नाग। तो प्रभु के शरण में जाते हैं जो राम नाम लेखन करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, राम नाम को मंत्र बनाते हैं, राम नाम का को रटते रहते हैं, जो प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचते हैं, उनकी अंत गति भी बड़ी सुंदर होती है। अंत गति भी कष्ट में नहीं होती है, बड़े आनंद में होती है। तो बाली के जब प्राण निकल गए, बाली की पत्नी तारा विलाप करते हुए आती है। प्रभु श्री राम तारा को भी उपदेश दे करके समझाते हैं। लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि सुग्रीव का राज्याभिषेक कराओ। लक्ष्मण जी किष्किंधा में सुग्रीव का राज्याभिषेक कराते हैं, और बाली के पुत्र अंगद को सुग्रीव का मंत्री सेनापति बनाते, युवराज बनाते। भगवान 4 महीने, जिसमें कहते हैं हम लोग कि भगवान विष्णु सो गए हैं, वह 4 महीने एक पर्वत पे निवास करते।
4 महीने सुग्रीव अपने सुख भोग में व्यस्त है, मस्त है। जब कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं तो हम लोग सुख भोग में बड़े आनंद भाव में आ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सुग्रीव भी जब सुख भोग किए तो भगवान को भूल गए। 4 महीने तक कहीं कोई बात नहीं हुई, भगवान को याद दिलाना पड़ा, क्रोध किए लीलावश। लक्ष्मण जी गए, बड़े क्रोध में किष्किंधा, उनके क्रोध को देख करके सब डर गए। तब सुग्रीव को याद आया कि हमने तो बड़ी गलती किया, हमने कहा था कि प्रभु सीता की खोज कराएंगे और सीता की खोज नहीं कराया। आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं सुग्रीव और हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी बनाई हुई माया है और उस माया में हम भी भूल गए। सारे लोग प्रभु की माया में ही आपको भूल जाते हैं, हमें क्षमा करिए, आप कृपा करिए बाबा, करुणा निधान है, हमारी गलतियों को क्षमा करिए। और सारे बंदरों को बुलाते हैं और एक टीम बनाते हैं कि कोई पूरब में जाए, कोई पश्चिम में जाए, कोई उत्तर में जाए, कोई दक्षिण में जाए। जैसे बाली और सुग्रीव दोनों लगभग एक स्वभाव के अगर थे तो कल्याण सुग्रीव का क्यों हुआ? प्रभु श्री राम सुग्रीव की ओर क्यों मिले? सुग्रीव के पक्ष में ऐसी कौन सी बात थी? तो सुग्रीव के पक्ष में एक बात थी कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव की ओर थे और हनुमान जी महाराज जिसकी ओर होते हैं विजय भी उसी की होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा ही ऐसी है, दर्शन ही ऐसा है कि जिसके जीवन में हनुमान जी रहेंगे कल्याण उसी का हो जाएगा। पांडवों के पक्ष में भी हनुमान जी थे, विजय पांडवों की हुई। सुग्रीव के पक्ष में भी हनुमान जी थे, विजय सुग्रीव की हुई। आज की कथा इतनी ही, आगे की कथा बहुत सुंदर गाथा होने वाली है। श्री हनुमान जी महाराज की ही गाथा होने वाली है, भगवान के भक्त की गाथा है कि भगवान का भक्त जब भगवान के कार्यों को लेकर के खड़ा होता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है। आज की कथा बाबा इतनी ही। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुरि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। खीरेश्वर आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु। बोलिए सिया रामचंद्र जी की जय हो। बोलिए वीर बजरंग बली जी की जय हो। बोलिए श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। मिथुन बुला दो, मिथुन मरीज बोलो।